अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नया वीडियो लेक्चर टाइमली आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और तमाम फोर्सेज के टेस्ट की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं फोर्सेज में जाने का, तो हमारे चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि एकेडमिक टेस्ट की प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो देखें। व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन दे बेंड। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती हैं तो यो दे बेंड, वो झुक जाती हैं। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, रिमेन स्ट्रेट, सीधी ही रहती हैं। नन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं इनमें से। तो ये 4 सूटेबल ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से जो मोस्ट सूटेबल आपको लग रहा है वो इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसका है इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती हैं, झुक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिजिक्स के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में आपको बायो के कुछ क्वेश्चन, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल के करवा दिए गए हैं। और ये हमारी जो है फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ। ये फॉर्मूला जो 9th-10th क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं, ये वही फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड। तो ये आपसे इन्होंने फिजिक्स में फॉर्मूला पूछा गया हुआ है ईएमएफ का। ईएमएफ इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास E = W/Q, यानी W फॉर वर्क एंड Q बाय चार्ज, और E = इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू, ये जो होती हैं प्रीफिक्सेस माइक्रो, मेगा, गीगा, नैनो, ये इस तरह की जो होती हैं प्रीफिक्सेस वो आपको याद होने चाहिए। तो 1 माइक्रो में कितने एम्पेयर होते हैं। 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू, तो 10⁻⁻⁶ जो है वो 1 माइक्रो के अंदर इतने एम्पेयर होते हैं, 10⁻⁻⁶। द यूनिट ऑफ करंट इज, यानी ये यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए। करंट का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, इस तरह के यूनिट्स भी आपको फिजिक्स के याद होने चाहिए। तो करंट का जो मोस्टली कॉमन सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा बच्चों को आता होता है। तो करंट का यूनिट क्या होता है, हमारे पास एम्पेयर है। बहुत ईजी है। ये नहीं है कि इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ मुश्किल के मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये वीडियोस में आपके लिए सिंपल और डिफ़िकल्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर से बहुत अच्छे से इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिना किसी गाइड मटीरियल के ही नहीं, बस लेक्चर्स को फॉलो करते हुए। इन मेटल्स करंट प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ। मेटल्स के अंदर करंट प्रोड्यूस यानी करंट पैदा होता है ओनली, सिर्फ ड्यू टू द फ्लो ऑफ, सिर्फ बहने की वजह से। मेटल के अंदर करंट किन के फ्लो की वजह से सिर्फ पैदा होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स के अंदर है वो करंट प्रोड्यूस्ड होता है। इन इलेक्ट्रोलाइट वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वी अज्यूम, हम ये नोटिस करते हैं दैट द इलेक्ट्रिक करंट के करंट इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। करंट किसकी वजह से हमेशा होता है। अब पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वाला है पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रल चार्जेस। न्यूट्रल स्टूडेंट्स वो चार्जेस होते हैं जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन्हें न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्जेस या बोथ A एंड C। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट के बहने की वजह क्या होते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास बोथ A एंड C, यानी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट प्रोड्यूस्ड होता है। द इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज नोन एज। ऐसा आला या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करके हम करंट की प्रेजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ करंट मौजूद है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या हम कहते हैं, गैल्वानोमीटर। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द करंट, गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। ऐसे तो हमें पता चल गया कि अगर हमें करंट को पता फाइंड करना है कि करंट कहाँ पर है, तो उसको हमने करंट को ढूंढने के लिए, करंट की डिटेक्शन के लिए गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। तो गैल्वानोमीटर को करंट की डिटेक्शन के लिए रखा कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, तो सर्किट के अंदर इसको हम सीरीज वाली साइड में कनेक्ट करते हैं। सीरीज तरीके से गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं करंट की डिटेक्शन के लिए। गैल्वानोमीटर इज अ वेरी, गैल्वानोमीटर क्या है, बहुत ही सेंसिटिव वाला है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही नाजुक यानी हसास वाला है गैल्वानोमीटर।
बाय कनेक्टिंग द शंट अक्रॉस द गैल्वानोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ये स्टूडेंट्स बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो करंट, रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीज़ों के बारे में हैं। तो बाय कनेक्टिंग द शंट, शंट का मतलब वो होता है छोटी, सबसे छोटी रेजिस्टेंस। अक्रॉस द गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के अक्रॉस, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी अगर हम छोटी रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीजेस यानी कम होना शुरू हो जाएगी जब हम शंट रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आई होप आप जो है उन क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो आपको इनकी समझ आ रही है। अच्छी वीडियो लग रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो लेक्चर, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर और मददगार है। थैंक यू।